आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक शेर रहता था और वो जंगल का राजा था। उसके साथ एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी का काम था कि शिकार को लाना और अपने राजा को वो शिकार परोसना। शेर ने कहा लोमड़ी से कि जाओ मेरे लिए शिकार लेकर आओ। लोमड़ी शिकार लेने चली गई। जंगल में बहुत खोजने के बाद उसे एक गधा मिला। गधे को बोली कि जंगल का जो राजा है वो अपना पद छोड़ रहा है, अपने पद से इस्तीफा दे रहा है और वहां आपको बिठाना चाहता है। इस बात को गधे ने सुना। गधे का मन गदगद हो गया कि अब तो मैं राजा बन जाऊंगा, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हो गया, और लोमड़ी के साथ चला गया। लोमड़ी के साथ गया, राजा के समक्ष खड़ा हुआ, यानी कि शेर के पास खड़ा हुआ, और शेर ने उसके ऊपर हमला किया। हमले में उसका कान काट लिया, दूसरे हमले में उसका पूंछ काट लिया। तब भी गधा वहीं का वहीं खड़ा था। उसके बाद तीसरा जब अटैक किया, आक्रमण किया, तो गधे को चीर फाड़ दिया। शेर ने लोमड़ी से कहा कि इसका चमड़ी उधेड़ो और इसका दिमाग, जो दिमाग होता है, दिमाग और इसका फेफड़ा और हृदय, ये मेरे पास लेकर आओ। लोमड़ी ने बिल्कुल वैसे किया। चमड़ी उधेड़ा, सिर्फ फेफड़ा और हृदय, जिसको दिल कहते हैं, वो ले जाकर जंगल के राजा के सामने रख दिया। जंगल के राजा ने कहा कि इसका दिमाग कहां है? लोमड़ी ने कहा इसके पास अगर दिमाग होता तो ये क्यों आपके सामने खड़ा रहता 2 बार हमला होने के बाद? और जिस गधे का मैंने बात किया है वो गधा कोई और नहीं, हमारे अपने हिंदू भाई ही है। उनको अगर समझाने लग जाओगे तो उन्हें सिर्फ दिखता है धर्मनिरपेक्षता। यह भारत किसी एक धर्म का नहीं है, यह भारत सबका है। तभी तो इसे सुंदर भारत कहते हैं। ऐसा सुनने को मिलेगा। भैया, हमारे पूर्वजों को दीवार में चुनवा दिया गया, हमारे पूर्वजों को तेल की कड़ाही में तल दिया गया, हमारे पूर्वजों को अंधा कर दिया गया, और हमारे ही पूर्वजों के साथ क्या कुछ हुआ इतिहास जानता है। दोस्तों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना कहूंगा, अब भी समय है, सुधर जाइए। और कोशिश करूंगा कि, और मेरे जितने भाई हैं वो तो सारे अच्छे हैं, बस कुछ ही हैं उनके लिए वीडियो है। तो बस आप सभी सोचिए, समझिए, अन्यथा आपको सोचने और समझने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आपके घरों पे कब्जा हो जाएगा आने वाले समय में। झारखंड के कुछ ऐसे जिले हैं जहां ये हो रहा है भाई साहब। वहां की बेटियों से निकाह कर लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाएंगे, निकाह करेंगे, उसके बाद घर जमाई बन के बैठ जाएंगे उनके यहाँ। और हमारे यहाँ की सरकार भी ऐसा कानून लागू कर दिया है कि जितना बेटे का हक है उतना बेटियों का हक है। तो आप सोच सकते हैं कि वो अपना हक कैसे लेंगे, और आपको दे देना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि वो जबरदस्ती आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। तो ये सब देखने के बाद यार, अगर आंखें बंद करके रहो तब भी नहीं ठीक है मेरे भाई। चलिए, मुझे अच्छा लगा, कहानी मैंने सुना दिया, लेकिन ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से प्रणाम करता हूं। नमस्कार।